नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे एंजियोस्पर्म्स में। एंड हमने पढ़ा था कि जो हमारा गाइनोशियम है वो उसमें 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा है जहां पे पोलन ग्रेन आके डिपॉजिट होता है, लैंड होता है। स्टाइल है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब पास होकर कहां पहुंचती है, हमारे बेसल बल्ज्ड पार्ट में, जिसको हमने ओवरी बोला था। इसी ओवरी के लॉक्यूल के अंदर हमारा क्या बैठा हुआ है, हमारा मेगास्पोरेंजियम है। इस मेगास्पोरेंजियम का हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था और एक डिटेल डायग्राम भी बनाया था। छोटे से रिवीजन के साथ में स्टार्ट करेंगे। एंजियोस्पर्म्स है, क्या है, एंजियोस्पर्म्स है, उसमें मोस्टली हमारे को कैसा ओव्यूल मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है। कैसा ओव्यूल मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या है कि फ्यूनिकल से लेकर पूरा कितना डिग्री टर्न मार रखा है, 90 डिग्री टर्न मार रखा है। ये क्या है, हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब हमने बोला था कि जो हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो क्या था, सेंट्रली प्लेस था हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, राइट। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या दिए थे, इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स। क्या दिए थे, इनर इंटीग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स। ये हमारे को यहाँ दिख रहे हैं कि ये इनर इंटीग्यूमेंट है और ये क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट है। और ये दोनों इंटीग्यूमेंट्स मिलकर क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन था। उसके बाद हमने बोला था कि जो हमारा ओव्यूल है वो किससे अटैच्ड है, ओवरी के वॉल से प्लेसेंटा के जरिए अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, प्लेसेंटा के जरिए अटैच्ड है। एंड प्लेसेंटा से वो एक स्टॉक के जरिए अटैच्ड है। किसके जरिए अटैच्ड है, स्टॉक के जरिए अटैच्ड है, जिसको हमने क्या बोला था, फ्यूनिकल बोला था। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है जिससे हमारा ओव्यूल अटैच्ड है, इसको हमने क्या बोला है, फ्यूनिकल बोला है। नाउ जहां ये फ्यूनिकल और जहां पर ओव्यूल हमारा जॉइन हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, इस हिस्से को हमने क्या बोला था, इस हिस्से को हमने बोला था हाइलम। दैट इज द जंक्शन ऑफ आवर ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इतनी बात याद आई, ठीक है। अब जो हमारे ओव्यूल की कैविटी है, ओव्यूल की कैविटी के अंदर क्या फिल्ड है, हमारा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज फिल्ड है, राइट। और उसको हमने क्या बोला था, न्यूसेलस बोला था। क्या बोला था, न्यूसेलस बोला था। एंड ये न्यूसेलस का फंक्शन क्या है कि ये न्यूट्रिशन करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। और इसमें न्यूट्रिशन करने के लिए क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व है। क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व है। अब जो ये न्यूसेलस है, इसी के अंदर कौन प्लेस्ड है, हमारा ये जो आपको सैक दिख रही है, ये जो आपको क्या दिख रही है, ये जो आपको एक सैक दिख रही है, ये क्या है हमारी, इसको हमने बोला है एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, हमारी एम्ब्रियो सैक है। एंड अगर इसकी टर्मिनोलॉजी देखें हम तो ये क्या है, हमारा फीमेल गमीटोफाइट है। क्या है ये, हमारा फीमेल गमीटोफाइट है। और इसी के अंदर हमारा एग सेल है, जिससे आके हमारे क्या मेट करेंगे, जो मेल गमीट्स हैं वो हमारे एग सेल से आके मेटिंग करेंगे। ये दिख रहा है आपको एग, सो ये क्या है, एग सेल है, जिससे आके मेल गमीट्स हमारे फ्यूजन करेंगे। और क्या बनेगा फिर, सीड बनेगा। इतनी बातें याद आ गई, ये सारी बातें याद आ गई। तो आज हम यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर करने वाले हैं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर करने वाले हैं। किसका स्ट्रक्चर करने वाले हैं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर करने वाले हैं। देखने वाले हैं ये कि हमारे जो ये ओव्यूल है, इसके अंदर फीमेल गमीटोफाइट कैसे डेवलप होता है, कौन सा सेल है जो हमारे एम्ब्रियो सैक का प्रिकर्सर है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। चलें आगे, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे बन रहा है, राइट। तो हमारा जो ओव्यूल है, जो हमारा क्या है, ओव्यूल है, इसमें क्या डेवलप हो रहा है, इसके अंदर डेवलप होगा हमारा फीमेल गमीटोफाइट। क्या डेवलप हो रहा है, फीमेल गमीटोफाइट। और कौन है ये फीमेल गमीटोफाइट, ये है हमारी एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, हमारी एम्ब्रियो सैक है। इतनी बात समझ आई। अब हो क्या रहा है, हमारा जो ओव्यूल है, हमारा क्या है, जो ओव्यूल है वो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है कि भाई सेंटर में ये हमारा ओव्यूल है, राइट। एंड ये क्या है, इसके बाहर के इंटीग्यूमेंट्स बना देते हैं। ये इनर इंटीग्यूमेंट
एंड ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है, कुछ ऐसा सा है, और ये यहाँ पे ऐसे प्लासेंटा से जॉइंट है। अभी ये क्या है, इमेच्योरिटी पे है, इमेच्योर स्टेज पे है, मतलब ये क्या नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही मैच्योरिटी आएगी तो क्या होएगा, हमारे यहाँ पर न्यूसेलस था, क्या था यहाँ पर, न्यूसेलस था। ये न्यूसेलस के क्या है, न्यूसेलस के सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, न्यूसेलस के सेल्स हैं, राइट। अब इस ओव्यूल में हमने दो एंड्स भी पढ़े हुए थे। ये क्या पढ़ा था हमने, ये था हमारा माइक्रोपाइलर एंड। क्या है हमारा ये माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे हमारी कौन मिसिंग है, इंटीग्यूमेंट्स मिसिंग है। और ऊपर वाला ये क्या है, चलाजल एंड। क्या है ये, चलाजल एंड। ये एंड पे अपन क्यों फोकस कर रहे हैं बार बार, इसका धीरे धीरे आपको अभी सिग्निफिकेंस पता चलेगा। अब क्या है, ये जो है ये क्या है, हमारा न्यूसेलस है, ये क्या है, हमारा न्यूसेलस है। नाउ अब माइक्रोपाइल पे प्रेजेंट एक हमारा न्यूसेलस का सेल, ये क्या करेगा, ये बनाएगा हमारा मेगास्पोर। क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। चलिए आइए अब इसी सेल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आ जाओ, ठीक है। अब इस सेल को उठा के हम यहाँ बनाएंगे। तो ये जो न्यूसेलस का एक सेल है, यही सेल क्या बनाएगा, यही सेल बनाएगा हमारा मेगास्पोर मदर सेल। जैसे हमने क्या बनाया था, एमएमसी बनाया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वही क्या, वैसे ही यहाँ पर फीमेल में हमारा क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है, ये एक स्पोरोफिटिक टिश्यू है। क्या है ये, स्पोरोफिटिक टिश्यू है। क्या अभी तक किसी भी तरीके का यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हुआ है जहाँ पर आपके क्रोमोसोम नंबर आधे हुए हो, नहीं हुआ। अभी तक हमने कहीं भी पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहीं भी मियोसिस नहीं पड़ा है। तो मतलब कि इसकी जो प्लॉइडी होगी हमारी मेगास्पोर मदर सेल की जो प्लॉइडी होगी हमारी, वो क्या होगी, 2n होगी। क्या होगी, 2n होगी। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, कौन सा वाला मेगास्पोर मदर सेल बना रहा है, जो न्यूसेलस सेल माइक्रोपाइलर एंड पे है, वही क्या बनाएगा, आपका मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। आई इतनी बात समझ में, ये ध्यान रखना है कि जो न्यूसेलस का सेल, एक सिंगल सेल माइक्रोपाइलर एंड पे है, वही मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, ठीक है। पहला माइक्रोपाइलर एंड का हमारा सिग्निफिकेंस। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, दिस विल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होएगा, अब इसमें हमारा होएगा रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि क्या होएगा, यहाँ पर मियोसिस 1 भी होगा और साथ में मियोसिस 2 भी होगा। ये क्या है, ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होएगा, हाफ होएगा। यहीं पे क्या होएगा, हाफ होएगा। इतनी बात समझ आई। अब ये क्या कराएगा, मियोसिस 1 भी करा दिया, तो मियोसिस 1 में तो क्या बनेंगे, एन के 2 सेल बन जाएंगे। और फिर जब मियोसिस 2 हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन के तरह जो होता है, उसमें क्या बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे। तो बना दें 4 मेगास्पोर्स, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब क्योंकि हमारे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ है, तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी, n n n n। प्लॉइडी हाफ हो गई, प्लॉइडी हाफ हो गई। जब हमने क्या बनाए थे, जब हमने हमारा डेवलपमेंट किया था किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हम माइक्रोस्पोर्स बना रहे थे, तब हमने कुछ ऐसे ही बनाए थे, टेट्राड बनाया था माइक्रोस्पोर का। वैसे ही यहाँ पर क्या बन रहे हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर मेगास्पोर्स बन रहे हैं। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब क्या हो रहा है, अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ओव्यूल में प्लेस करके देखें, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ ओव्यूल में प्लेस करके देखते हैं, तो क्या है, ये हमारा ओव्यूल है, और यहाँ पर जो ये न्यूसेलस का सेल था, इसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड बनाया है, ठीक है।
समझ आई इतनी सी बात? ये इसकी पहली इंटीग्यूमेंट और फिर ये इसकी दूसरी इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये वाला एंड कौन सा है? ये वाला एंड है माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला एंड कौन सा है? चलाज़ल एंड। अब जब ये मेगास्पोर टेट्राड बन गए हैं, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? कुछ सैक्रिफाइस होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ सैक्रिफाइस होने वाला है। क्या होने वाला है? जैसा स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है वही स्ट्रक्चर ये यहाँ पर है। तो ये कौन सा एंड हुआ? ये हमारा हुआ चलाज़ल एंड, और ये कौन सा हुआ? माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड हुआ? माइक्रोपाइलर एंड हुआ। अब जो मेगास्पोर हमारे कहाँ पर है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ये वाले जो मेगास्पोर्स हैं, 3 मेगास्पोर हमारे माइक्रोपाइलर एंड के तरफ से, 1 2 3 मेगास्पोर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, ये तीनों क्या कर देंगे? अपना डीजेनरेशन कर लेंगे। ये क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, और जो एक मेगास्पोर हमारा, ये जो एक मेगास्पोर हमारा चलाज़ल एंड पर है, यही क्या बनाएगा? हमारा मेगास्पोर बनाएगा। यही क्या बनाएगा? हमारा मेगास्पोर बनाएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो अब इवेंचुअली ये क्या होंगे? ये 3 तो हो गए हमारे डीजेनरेट। अब कौन बना रहा है? पूरा डेवलपमेंट किस में हो रहा है? चलाज़ल एंड वाले मेगास्पोर में हो रहा है। यही क्या बनेगा हमारा? यही बनेगा हमारा फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि क्या बनाएगा? हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसी को लेकर चले, आगे का डेवलपमेंट देखें। आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसी का अब हम डेवलपमेंट देखने वाले हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम ये हमारा मेगास्पोर। ये क्या है? मेगास्पोर है। इसकी प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडी हमारी एन है। नाउ ये जो मेगास्पोर है, इसके अंदर हमारे क्या हो रहे हैं? इसके अंदर हमारे होंगे 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। क्या होंगे? 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मतलब है? कि न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस जो है वो तो डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस तो होएगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा। साइटोकाइनेसिस नहीं होएगा। अभी देखेंगे कैसे। आओ, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा सेल है। ठीक है, ये सेल में पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। क्या हुआ? पहला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। न्यूक्लियस जो है उसने एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना ले? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बना लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम बात करेंगे कि भाई हमारा सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होएगा। क्या हो रहा है? सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होएगा। और जब हमारा सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होएगा तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे। ये वाला न्यूक्लियस भी क्या बनाएगा? 2 न्यूक्लियस बनाएगा, और ये वाला न्यूक्लियस भी माइटोटिकली डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा। कौन सा डिवीजन हुआ? सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आई बात समझ में? अब एक डिवीजन हमारा और बचा है। कौन सा? थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इस सेल को क्या कर दो? इस सेल को और आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे अब अपन। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाना है हमारे को? नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है कि जो हमारे ये चारों न्यूक्लियस हैं, ये क्या करेंगे? ये चारों न्यूक्लियस फ्री क्या करेंगे? हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे। मतलब पहले वाले को ले लें। पहले वाले ने क्या बना लिए? फर्स्ट हैज मेड 2 न्यूक्लियस डिवाइड करके माइटोटिकली। सेकेंड वाला भी 2 बनाएगा। थर्ड वाले ने भी क्या किया? 2 बनाए। और फोर्थ वाले ने भी माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बना लिया? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर लिया। ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं। आओ, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा? ये जो था, दिस वाज आवर फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक न्यूक्लियस से 2 बने। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
राइट। क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है माइटोटिकली, तो कितने बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं बन रही है, राइट। सेल एक ही है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे 1 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस, राइट। 2 न्यूक्लियस से कितने होंगे, 4 न्यूक्लियस। एंड 4 न्यूक्लियस से कितने हो गए यहाँ पर हमारे 8 न्यूक्लिएट। क्या हो गए, 8 न्यूक्लिएट हो गए। बात समझ आ रही है। तो ये जो 8 न्यूक्लियस है ना, ये हमारे को ध्यान रखना है। क्या है ये, 8 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है, इनकी प्लॉइडी क्या है, इनकी प्लॉइडी क्या है, इनकी प्लॉइडी वही प्लॉइडी है जो हमारे मेगास्पोर के न्यूक्लियस की थी, दैट इज एन। क्योंकि ये सारे क्या हो रहे हैं, माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं। सारे क्या हो रहे हैं, माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ये क्या है, हमारे 3 फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं। और ये सारे कैसे डिविजन्स हैं, माइटोटिक डिविजन्स हैं। क्या हो रहा है इन सब में, माइटोसिस हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर प्लॉइडी नंबर किसी भी तरह से कम नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब इसी सेल में ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अपनी अपनी सीट रोक लेते हैं कि मैं यहाँ बैठूंगा, मैं वहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा। जैसे हम स्टूडेंट्स क्लास में क्या करते हैं, अपनी अपनी सीट रोक के देखते हैं ना, रोक के रखते हैं ताकि नेक्स्ट दिन जब आए तब हमारे को वही सीट मिले, राइट। कि ये मेरी सीट है, मैं यहीं बैठूंगा, मैं फ्रंट पे बैठूंगा तो मैं लास्ट बेंच पे बैठूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, वापस इसी से स्टार्ट करेंगे। अब क्या होएगा, हमने ये बना लिया, हमारा मेगास्पोर बना लिया। अब मेगास्पोर के अंदर हमारे वो जो 8 न्यूक्लियस हैं, उनकी हमारे को क्या करनी है, स्पेस बनानी है, जगह बनानी है, उनकी लोकेशन बनानी है। तो 3 न्यूक्लियस तो इस पोल पे चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस यहाँ आ जाएंगे और 2 न्यूक्लियस सेंटर में प्लेस हो जाएंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये कौन सी स्टेज आ गई, इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, इस स्टेज को हम बोल रहे हैं 8 न्यूक्लिएट स्टेज। याद रखेंगे ये सब, अभी आगे आएगा 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इतनी बात समझ आ गई। अब कैरियोकाइनेसिस हुआ हमारा कंप्लीट। अब क्या हुआ, जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या बनने लगेंगी, सारा जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके बाद में हमारी क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी। क्या बनेगी, सेल वॉल बनेगी। और सेल वॉल बनकर क्या हो जाएगा, हमारे जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट होंगे, ये देखो, इसके अराउंड बन गई एक सेल वॉल, एक सेल वॉल यहाँ बन गई और एक सेल वॉल यहाँ बन गई। तो यहाँ पर कितने सेल्स हो गए, 3 सेल्स हो गए। कितने सेल्स हो गए, 3 सेल्स हो गए। यहाँ पर भी क्या होएगा, यहाँ पर भी हमारे पास में एक सेल यहाँ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होएंगे, 3 न्यूक्लियस है हमारे, ठीक है भाई, 3 न्यूक्लियस है। तो चलो 3 न्यूक्लियस को अरेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे सेल्स बन रहे हैं, एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया। इनके न्यूक्लियस बना दें, इनके न्यूक्लियस भी बना देते हैं। ये 2 न्यूक्लियस हो गए। और यहाँ पर एक तीसरा न्यूक्लियस और था, ये तीसरा न्यूक्लियस और था इसी एंड पे। तो ये क्या है, यही है हमारा मेजर, यही है हमारा मेजर, जिसको हमने क्या बोला है, एग सेल बोला है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एग सेल बोल रहे हैं। और यही हमारा क्या है, फीमेल गमीट है, जिससे कि पोलन ट्यूब में आने वाले मेल गमीट्स फ्यूजन करेंगे। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो 3 सेल्स ऊपर की तरफ बन गए, 3 सेल्स नीचे की तरफ बन गए एंड एक लार्ज सेंट्रल सेल बनेगा। क्या बनेगा, एक लार्ज सेंट्रल सेल बनेगा, जिसके अंदर क्या होंगे हमारे, जिसके अंदर हमारे ये 2 न्यूक्लियस होंगे। और इन 2 न्यूक्लियस को हमने क्या बोला है, पोलर न्यूक्लियाई बोला है। क्या बोला है,
पोलर न्यूक्लियाई बोला है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये क्या बन गया है? दिस इज आर एम्ब्रियो सैक। ये क्या है हमारा? ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आ गई? ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को क्या करना होता है? हमारे को एम्ब्रियो सैक में ये देखना होता है कि कितने न्यूक्लियस हैं और कितने सेल्स हैं। न्यूक्लियस अगर हम गिनेंगे तो न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3, 2 बीच में 4 5 एंड 3 नीचे 6 7 8। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक का क्या टाइप है हमारा? 8 न्यूक्लिएट। क्या है? 8 न्यूक्लिएट है। सेल्स कितने हैं? क्या गिनने हैं हमारे को? सेल्स गिनने हैं। अब गिनेंगे 1 सेल 2 सेल 3 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, राइट, 4 सेल 5 सेल 6 सेल एंड एक ये सेंट्रल सेल। ये जो क्या है? ये जो बीच के सेल है सेंट्रल लार्ज सेल, इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं तो 7 सेल। वापस गिने 1 सेल 2 सेल 3 सेल, 4 सेल 5 सेल 6 सेल एंड 1 लार्ज 7th सेंट्रल सेल। तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर हमारा किसका है? एम्ब्रियो सैक का है। किसका स्ट्रक्चर है? इस एम्ब्रियो सैक का 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं आई? तो ये क्या है? ये बन रहा है हमारा पूरा फीमेल गमीटोफाइट इन आवर ओव्यूल। इतनी बातें समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर को आगे लेकर जाएंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो ऊपर के 3 सेल्स हैं ये क्या है, नीचे के 2 सेल्स हैं ये क्या है, ये एग सेल क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आ जाए, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं? हमारे फीमेल गमीटोफाइट का एक बड़ा सारा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। ऊपर के सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ऊपर के सबसे पहले 3 सेल्स बना लेंगे। ये ऐसे बन गए 3 सेल्स। नीचे के 3 सेल्स 2 सेल्स बना लें पहले। ये 2 सेल्स यहाँ नीचे के हो गए। ठीक है, एंड इनके ऊपर क्या था हमारा एक मेन सेल था। ठीक है, राइट। अब इनके क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियस बना लेते हैं। राइट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 8 के लिए एक सेंट्रल सेल भी बनाएंगे बड़ा वाला। हो गई बात? बन गया हमारा। ये क्या है हमारा? दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक। ये क्या है? हमारी एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब हम क्या करेंगे? इनकी लेबलिंग्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो ऊपर वाले 3 सेल्स हैं, ठीक है, इन सेल्स का एंड देख लेते हैं और नीचे वाले जो सेल्स हैं इनका एंड देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे जो सेल्स बने हैं कौन से एंड पे बने हैं? कौन से एंड पे बने हैं? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइक्रोपाइलर एंड, राइट। और ऊपर वाला कौन सा एंड है? ऊपर वाला है चलाज़ल एंड। क्या है? चलाज़ल एंड है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? चलो अब देखते हैं कि ये जो चलाज़ल एंड पे 3 सेल्स हैं ये क्या है। तो ये तीनों सेल्स जो चलाज़ल एंड पे हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। इनको हमने क्या बोला है? एंटीपोडल्स बोला है। ठीक है, अब नीचे बीच वाले सेल पे आते हैं। ये क्या है? लार्ज सेंट्रल सेल है। क्या है? लार्ज सेंट्रल सेल है। क्या है? लार्ज सेंट्रल सेल। ये जो सेंटर में 2 न्यूक्लियाई हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इनको हमने क्या बोला है? पोलर न्यूक्लियाई बोला है, राइट। फिर आते हैं ये जो 2 सेल्स दिख रहे हैं आपको वाइट कलर वाले, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं हमारे सिनर्जिड्स। क्या है? ये दोनों हमारे सिनर्जिड्स, राइट। इन सिनर्जिड्स के ऊपर कुछ एक अपैरेटस होता है, कुछ थिकनिंग्स होती हैं। ऐसे क्या होती हैं? थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसी कुछ थिकनिंग्स होती हैं एंड इन थिकनिंग्स को हम क्या बोलते हैं?
इन थिकनिंग्स को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस, राइट। अब जो तीसरा सेल है हमारा, ये जो तीसरा सेल है हमारा, दिस इज आवर मेजर सेल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एग सेल बोल रहे हैं। सो दिस इज योर एंटायर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसका क्या कंडीशन है? 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हम। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले ये कैसा है? पॉलीगोनम टाइप है। कैसा है ये? पॉलीगोनम टाइप है। क्यों बोल रहे हैं हम पॉलीगोनम टाइप? क्योंकि ऐसा 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एम्ब्रियो सैक हमारे को सबसे पहले देखने को कहाँ मिले था? पॉलीगोनम में मिला था। उसके बाद में ये मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक मतलब एक ही मेगास्पोर से बना है। याद आया? 4 मेगास्पोर्स बने थे। 4 में से जो चलाजल एंड वाला एक मेगास्पोर था, चलाजल एंड पे वाले ने क्या बोला? चल आजा, चल आजा, अपन क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। और जो माइक्रोपाइल से 3 मेगास्पोर्स थे, उन्होंने क्या कर दी थी? सैक्रिफाइस दे दी थी, वो डिजेनरेट हो गए थे। आ गई बात समझ में? तो क्या है? पॉलीगोनम टाइप है, मोनोस्पोरिक है, एक मेगास्पोर से बना है। इतनी बात समझ आ गई? नाउ यहाँ पर जो हमारे क्या है? सिनर्जिड्स हैं। जो सिनर्जिड्स हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेल्स। क्या बोलेंगे? या तो कोऑपरेटिव सेल्स बोलेंगे, या फिर हम इनको और क्या बोलेंगे? हेल्पर सेल्स। क्या बोलेंगे? हेल्पर सेल्स। क्यों बोला है हमने इनको ऐसा? क्यों बोला है हमने इनको ऐसा? क्योंकि जब भी हमारे पास यहाँ स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन पड़ा है, वो जब पोलन ट्यूब भेजता है, तो वो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर होती है? जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, वो कौन सा एंड है? वो है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। इतनी बात समझ आई? वो है हमारा माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे क्या करते हैं? हमारी जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ से एंटर होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम पोलन ट्यूब को कैसे पता चलता है कि मुझे माइक्रोपाइलर एंड से अंदर जाना है? तो हमारे सिनर्जिड्स के पास में हमने क्या बनाए थे? हमारे सिनर्जिड्स के पास में हमने बनाए हैं ये कुछ थिक अपैरेटस। क्या बनाए हैं? ये थिक अपैरेटस हमने बनाए हैं। ठीक है, इन थिक अपैरेटस किसके ऊपर है? ये सिनर्जिड्स के ऊपर है। इनको हमने क्या बोला है? फिलीफॉर्म अपैरेटस बोला है। क्या बोला है? फिलीफॉर्म अपैरेटस बोला है। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस कुछ क्या रिलीज करते हैं? केमिकल्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल्स रिलीज करते हैं। और वो केमिकल्स क्या करते हैं? हमारी पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। पोलन ट्यूब को क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जो केमिकल रिलीज होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस से, वो क्या करते हैं? कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन। क्या करा है उन्होंने? कीमोट्रॉपिक अट्रैक्शन किया है। किसको? पोलन ट्यूब को। तो हमारे सिनर्जिड्स के ऊपर ही है ये थिकनिंग्स। तो सिनर्जिड्स की क्या हो गई? हेल्पर सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? सिनर्जिड्स गाइड करते हैं हमारी पोलन ट्यूब को। गाइड पोलन ट्यूब। किसको गाइड कर रहे हैं? पोलन ट्यूब को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या है सिनर्जिड्स का? पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले, पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले पोलन ट्यूब क्या लेकर आ रही है? मेल गमीट्स लेकर आ रही है। ठीक है, मेल गमीट्स का क्या होना है? एग सेल से फ्यूजन होना है। तो 2 सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड कहता है कि मैं भी अपनी कुर्बानी दूंगा और मेरे जो अंदर से केमिकल्स निकले वो तुम यूज कर लेना। तो एक सिनर्जिड, जो 2 सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड होता है, वो डीजेनरेट कर जाता है। वो डीजेनरेट कर जाता है। कब करता है डीजेनरेट? बिफोर पोलन ट्यूब एंट्री। बिफोर पोलन ट्यूब एंट्री। बिफोर पोलन ट्यूब एंट्री।
एक डीजेनरेट कर गया। अब जब पोलन ट्यूब एंट्री ले लेती है उसके बाद सेकेंड वाला सिनर्जिड भी क्या करता है, वो भी डीजेनरेट कर जाता है। वो भी क्या कर जाता है, सेकेंड वन ऑल्सो, सेकेंड सिनर्जिड ऑल्सो डीजेनरेट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिख लेते हैं हम, फटाफट सिनर्जिड्स का काम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, सिनर्जिड्स का काम लिख लेते हैं। ठीक है, आइए सिनर्जिड्स का काम लिखेंगे। तो सिनर्जिड्स को हमने क्या बोला है, सिनर्जिड्स को हमने बोला है हेल्पर सेल एंड कोऑपरेटिव सेल। क्या बोला है, हेल्पर सेल एंड कोऑपरेटिव सेल। ठीक है, कितने होते हैं सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक सिनर्जिड और ये दूसरा सिनर्जिड। जो ये एक सिनर्जिड है, ये जो एक सिनर्जिड है, ये क्या करता है, पोलन ट्यूब की एंट्री से पहले ही डीजेनरेट कर जाता है। डीजेनरेट बिफोर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, और कहता है कि मैं सैक्रिफाइस दे रहा हूं क्योंकि क्या होने वाला है, मेल एंड फीमेल गमीट का फर्टिलाइजेशन होने वाला है। जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है, जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है, दूसरा हमारा सिनर्जिड भी क्या कर जाता है, डीजेनरेट कर जाता है आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, आफ्टर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो ये हो गया हमारा हेल्पर सेल। एक फंक्शन और क्या करता है हमारा सिनर्जिड, एक फंक्शन और क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे जो क्या है सिनर्जिड्स हैं उन पे फिलीफॉर्म अपैरेटस है। क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है। तो सिनर्जिड्स के पास में एक चीज़ और क्या होती है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। राइट, ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये क्या रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। ये जो केमिकल्स रिलीज करता है ये क्या करती हैं, गाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को। क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि तुम्हारे को माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री लेनी है। मतलब कि क्या कर रहा है, कीमोट्रॉपिकली अट्रैक्ट कर रहा है हमारी पोलन ट्यूब को। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके पॉलीगोनल टाइप 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का, जहां पर हमारे को क्या दिख रहे हैं, चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं। एक लार्ज सेंट्रल सेल दिख रहा है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। राइट, और नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे पास क्या है, 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। सिनर्जिड्स के ऊपर क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है। इतनी बात समझ आई, आया, क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा जो हमने ये प्रोसेस पढ़ा है फ्रॉम मेगास्पोर, जो हमारा क्या बना है, मेगास्पोर जो बना है उससे जो एम्ब्रियो सैक बना है उसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मेगास्पोर बना है, जैसे हमारा मेगास्पोर बना है, किससे बना है, हमारे न्यूसेलिस के सेल से, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे बनता था, स्पोरोजीनस सेल से बनता था। तो स्पोरोजीनस सेल से माइक्रोस्पोर के बनने को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो न्यूसेलस के सेल से मेगास्पोर बनने को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जो पीछे हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, क्या पढ़ा, तो जो पूरा प्रोसेस पढ़ा था वो क्या था, इट वाज मेगास्पोरोजेनेसिस। आई बात समझ में, चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर का, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। आया, एक मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होगा। मतलब क्या होगा, जो न्यूसेलिस का एक सेल है जो कि क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, उसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होएगा।
क्या होएगा? मियोटिक डिवीजन हुआ। जब एक न्यूक्लियस के सेल ने क्या बन गया? फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बन गया, उसमें क्या होंगे? मियोटिक डिवीजन होंगे, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे? मियोसिस की वजह से क्या होंगे? 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे। 3 मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड से क्या कर देंगे? सैक्रिफाइस दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे और डीजेनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर्स माइक्रोपाइलर एंड पे क्या कर जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। और जो मेगास्पोर चलाजल एंड पे है, क्योंकि चलाजा क्या बोलता है उस मेगास्पोर पे कि चल आजा, अपन क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो एक मेगास्पोर जो कि चलाजल एंड पे प्रेजेंट है वो क्या बनता है? फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। क्या बनता है? फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था उसको हमने क्या बोला है? मेगास्पोरोजेनेसिस बोला है। आई बात समझ में? अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या करेगा? उसके अंदर 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, 3 बार होंगे। 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहाँ होते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर में होते हैं। आई बात समझ में? दिस फॉर्म्स 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इससे क्या बन जाती है? 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाती है, जो कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक का होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप। क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। आई बात समझ में? अब जो 6 न्यूक्लियाई है उनके चारों तरफ क्या बनने लगती है? सेल वॉल्स बनने लगती है। मैंने क्या बोला था कि स्कूल में जैसे हम अपनी अपनी सीट रोक लेते हैं, वैसे ये 8 न्यूक्लियस क्या करते हैं? अपनी अपनी सीट्स रोक लेते हैं। 3 चलाजल एंड पे चले जाते हैं, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाते हैं, 2 बीच में रह जाते हैं। अब जो एंटीपोडल जो चलाजल एंड पे है न्यूक्लियर, उनके चारों तरफ क्या बनती है? सेल वॉल बन जाती है और वो क्या बना लेते हैं? एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं। जो नीचे है सिनर्जिड्स वाली जगह पे माइक्रोपाइलर एंड पे है, उनमें से 3 न्यूक्लियस में से 2 क्या बन जाती हैं? सिनर्जिड्स बन जाती हैं और एक एग सेल बन जाता है। बाकी के जो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे एंटीपोडल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रली लार्ज सेल के अंदर। आ गई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो हमने बनाया है एम्ब्रियो सैक वो कैसे पोजिशन्ड होता है। तो ये ओव्यूल कैसा है हमारा? ये ओव्यूल है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। अब यही ओव्यूल अगर ऐसे घूम प्रेजेंट होता तो ये कौन सा होता? एनाट्रोपस ओव्यूल होता। कौन सा होता? एनाट्रोपस ओव्यूल होता। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि एक पोलन ग्रेन आया और उसने क्या करना शुरू कर दिया? जर्मिनेशन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? जर्मिनेशन शुरू कर दिया। ये जो पोलन ग्रेन है इसने अपनी क्या बनाई? कंपैटिबिलिटी नॉन कंपैटिबिलिटी रिएक्शन के बाद में उसको परमिशन मिल गई क्या बनाने की? पोलन ट्यूब बनाने की, जो कि कहाँ पर एंटर हो रही है? देखिए आप, कहाँ पर एंटर हो रही है? हमारे माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या होंगे? सिनर्जिड्स होंगे, उनके ऊपर फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा जो कि क्या रिलीज कर रहे होंगे? एक केमिकल रिलीज कर रहे होंगे जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेंगे। और इस पोलन ट्यूब में क्या आ रहे हैं? हमारे 2 मेल गमीट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2 मेल गमीट्स आ रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो ये ऐसे आपकी एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर और ओव्यूल आपके ओवरी के अंदर पोजिशन होते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग अपैरेटस में क्या है? 3 सेल्ड होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेल्ड होते हैं। कहाँ पर होते हैं? माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होते हैं। उनमें जो 2 सेल्स होते हैं वो सिनर्जिड्स बनाते हैं, एक सेल क्या बनाता है? हमारा एग सेल बनाता है। उसके बाद में हमारे जो एंटीपोडल्स होते हैं जो ऊपर 3 सेल्ड होते हैं और वो क्या होते हैं? चलाजल एंड पर होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? और लास्ट नीचे वाला जो सेंट्रल सेल है वो क्या है? लार्ज सेंट्रल सेल है जिसमें क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई हमारे हैं। इतनी बात समझ आ गई? पूरा आपको मेगास्पोरोजेनेसिस समझ आया? एम्ब्रियो सैक कैसे बना ये समझ आया? बहुत अच्छे। तो अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कैसे होगा। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।